फिर भाभी इतनी चला इनने कल चुपचाप ले गए रेस्टोरेंट। हाँ। और हमको पता भी नहीं चला वो कौन रेस्टोरेंट है। हाँ, तो भाभी हमारी क्लास ले रही बहुत तकड़ी। इनने कल भी नीचे को तो गुम हो रही हवा, यहाँ को तब भी सही चल रही है हवा। बगा तुम्हारे बगा से फोटो खींचो। हाँ हाय कर दो। ये अम्मा चला रही है बकरियाँ। ये देखो भाभी मेरे को कटहल, ये भाभी मेरे को कटहल दे रही है। मैं हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। रहना भी चाहिए। मैं भी बहुत स्वस्थ हूँ, मैं भी बहुत मस्त हूँ दोस्तों। और थोड़ा आज किसी की चीज़ के लिए नर्वस भी हूँ। तो दोस्तों मैंने कहा ब्लॉगिंग की शुरुआत कर लेती हूँ। नहा धो के रेडी हो गई थी और आज पानी हमारा जल्दी आ गया था। पानी कैसा आया, कैसा करिश्मा हुआ मुझे भी नहीं पता। तो हल्का हल्का आ रहा था तो मैंने फूलों में पानी डाला। मतलब 1 घंटे के लिए आया, सिर्फ 1 घंटे के लिए, क्योंकि पानी शायद 12 बजे दोबारा आ सकता है। तो 1 घंटे के लिए आया होगा। तो मैंने क्या करा, उसी 1 घंटे में, क्योंकि पानी ऊपर की टैंकी में नहीं जाता है, हमारा पानी नीचे ही आता है, तो मैंने क्या करा, ऊपर की छत के फूलों में पानी फेर दिया। सब फूलों में पानी डाल दिया। नीचे डालना रह गया, नीचे तो छाया है, छाया में पड़ जाएगा। मेन है ऊपर की धूप, तो मैंने पानी डाल दिया था। नहा धो के मैं रेडी हो गई। तो मैंने कहा दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत भी कर लेती हूँ। और हस्बैंड जी भी चले गए, लड़की भी स्कूल गई है। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत कर लेते हैं। ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम और पैलाग, छोटों को प्यार और आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है अपने देवभूमि उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी फरत्याल। ब्लॉगिंग की टाइमिंग हो रही है 10:30। आज 10:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉगिंग की। और लड़की आजकल जा रही है 7 बजे, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास चल रही है इसलिए। नहीं तो कंटिन्यू अगर जब क्लास चलती है तो उनकी स्कूल लगते हैं, तो उसमें क्या होता है 6:35, मैंने आपको बताया था 6:35 में उनकी बस आ जाती है, जिसमें मेरी लड़की 6:30 बजे घर से चले जाती है। तो आजकल एक्स्ट्रा क्लास लगी है और एक्स्ट्रा क्लास 7 बजे बस आती है। वही मेरे ख्याल से 7:45 में उनकी क्लास लगती है बल। और 11:50 में घर पहुंच जाती है मेरी बेटी। मतलब 11:45 बजे घर पहुंच जाती है लड़की मेरी। तो इसलिए एक्स्ट्रा क्लास है, इसलिए तो 7 बजे बस आती है, चली जाती है। उसके बाद मैं थोड़ी देर जैसे सोई, मेरे ख्याल से मेरे को 20-25 मिनट भी नहीं होंगे तो भाई साहब आगे मेरे, जो हमने कल 1 कुंटल प्याज मंगाया था, इनकी मुँहबेली बहन ने भेजा था, तो भैया आ गए थे प्याज लेने। उनको 25 किलो प्याज ले आना था। तो प्याज लेने फिर उनके साथ बैठ गई मैं, भाई साहब के साथ। फिर मैं नहीं सोई। मैंने कहा अब क्या सोऊं, अब तो नींद डिस्टर्ब हो गई है। तो भैया, मैंने कहा कल शाम आएंगे, कल शाम नहीं आए थे, नहीं मिला उनको टाइम। तो अभी सुबह आए थे भाई साहब, तो प्याज लेके गए। और हस्बैंड जी गए हैं यहाँ भवाली। और क्यों गए हैं उसका भी रीज़न है दोस्तों। क्या कहें, ऐसे ही होता है ना इंसान, ये कब जन्म लेता है इंसान, कब मरता है, इसका पता बिल्कुल नहीं चलता है इंसान को। तो एक है, उसका नाम हमारे घर में आई थी अभी ये होली के टाइम पे 1 हफ्ते के लिए। मैंने उसे ब्लॉग में तो नहीं दिखाई, वो 1 हफ्ते के लिए आई थी। तो उसी की मम्मी पापा देहरादून रहती, मैंने आपको बोला भी था। मेरे हस्बैंड जी वहाँ गए हैं, ये आसाम गए हैं, कह के यही ले गए थे आसाम भी, जो हमारे यहाँ 1 हफ्ते के लिए आई थी। हमको छोटी मम्मी पापा कहती, मैंने आपको बताया भी था। तो उनकी मम्मी लोग आए थे यहाँ भीमताल अपने गाँव में घूमने के लिए, और आज हमारे वहाँ आने वाले थे वो। तो वो बेचारों की कल, उसकी जो हिमानी है उसकी मम्मी की खड़े खड़े मौत हो गई है। अच्छा खासा मायके गई, मंदिर वहाँ जागेश्वर मंदिर भी गए बल, सब जगह घूम घाम के आए बल, अपने ससुराल आई तो बस बिल्कुल सही थी। और 5 बजे के टाइम पे शाम के कल शाम के 5 बजे उनकी डेथ हो गई बल। यानी क्या हुआ खड़े खड़े बेचारों को। तो दोस्तों इसलिए कहते हैं ना, इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। तो मेरे हस्बैंड जी वहीं गए हैं, तो उनके घर तो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो घाट, वहाँ से घर से निकल गए होंगे घाट के लिए, तो घाट जाएंगे मेरे हस्बैंड जी। तो वहाँ गए मेरे हस्बैंड जी। तो ऐसा है दोस्तों, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। इसीलिए कहते हैं 4 दिन की ज़िंदगी है, इसमें कोई बैर मत करो, प्यार से रहो, प्रेम से रहो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। पर ऐसा संसार में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि था ऐसा भी जो एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे के दुख समझते थे, एक दूसरे की वैल्यू करते थे, और मतलब दुख सुख में साथ देते थे। और ये कलयुग के समय में क्या है कि
कोई किसी का नहीं होता, ना अपना ना दूसरा, कोई नहीं होता है। जब तक ये पैर हाथ है तब तक सब है, पैर हाथ नहीं है तो कोई नहीं होता है, अपने बच्चे भी नहीं होते हैं। तो ये कलयुग का समय है। सतयुग में था बहुत अच्छा प्रेम होता था, किसका मोबाइल, किसकी टीवी, किसका क्या, बस वही हुआ। शाम के टाइम पे अपने पास पड़ोस में आंगन में बैठ के बातें करते थे, जाड़ों के दिन में आग सेकते थे, बैठ के कहानियाँ सुनाते थे, ऐसी बातें होती थी। अब कहाँ है उस समय? अब तो लोगों से मिलने का समय नहीं है, बात करने का समय नहीं है, मोबाइल के चलाने के लिए समय है, टीवी देखने के लिए समय है, लोगों के साथ बैठने के लिए ये टाइम नहीं है आज के डेट में। तो ऐसा कलयुग आ गया है आज के डेट पे। कोई बीमार पड़ा है, कोई दुख है, कोई सुख है, कोई किसी को काम नहीं आता है आज के समय में। वो सोचता है इसने ऐसा करा तो मैं भी ऐसे करूँगा, वो सोचता है इसने ऐसा करा तो मैं भी ऐसे करूँगा। तो ये ऐसा चल गया, सिस्टम चल गया है। एक दूसरे के लिए बदले की भावनाएं, धारणाएं चल गई आजकल, बदला लेना। तो बदले की दुनिया हो गई आज के डेट में। किसी ने अच्छा खा लिया तो उससे जलेसी है, किसी ने अच्छा पहन लिया तो उससे जलेसी है, कोई थोड़ा सा ऊंचा उठ गया तो उससे जलेसी है। ऐसा माहौल बन गया आज के डेट पे। वो समय सतयुग का बिल्कुल नहीं रहा। कोई किसी को नहीं समझता आज के डेट में। आज के डेट में क्या है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज का डेट में ये हो गया है और कुछ नहीं है। और एक दूसरे से कॉम्पिटिशन हो गया है कि ये आगे है तो इससे आगे मैं जाऊँ, ये आगे है तो इससे आगे मैं जाऊँ, ऐसे कॉम्पिटिशन चल गए आजकल के। ये समय आ गया है आजकल का, तो कुछ नहीं है। और देखो पहले के समय में बीमारी का पता भी नहीं चलता था, क्या होती है बीमारी जानते ही नहीं थे। अगर आ गया तो वो भी 1-2 साल में, अगर किसी को बुखार आ गया तो टाइफाइड हो गया तो हो गया, नहीं तो ऐसा भी नहीं, कुछ नहीं था। और आज के डेट में जिस बीमारी को पहले के लोग मुंह पे लेने में डरते थे, जुबान पे नाम लेने में डरते थे, आज वो ओपन बीमारी हो गई है। तो ऐसा समय आ गया आज के लिए। नहीं तो पहले के लोग अपनी उम्र खा के मरते थे, अपनी उम्र लेके मरते थे। आज के डेट में देखना, जो बुजुर्ग है वो जिंदा हैं, जो यंग है वो ख़त्म हो रहे हैं। ऐसा समय आ गया आज के डेट में। तो ये है बात दोस्तों, आजकल का समय तो यही है कि बस 4 दिन की ज़िंदगी है, खाओ पियो ऐश करो, बस हो गया। आज की डेट में क्या है, भरी टेंशन ज़िंदगी है, भरी हुई टेंशन की ज़िंदगी आज की डेट पे। और टेंशन क्या है, अपने पे नहीं, दूसरों को लेके टेंशन है आज की डेट में। दूसरों को लेके टेंशन है, और जिससे इंसान ख़त्म हो रहा है, धीरे 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 अपनी बॉडी से ख़त्म हो रहा है। दूसरों को लेके टेंशन है आज की डेट पे। ये समय है आज के इस कलयुग का समय। अगर प्रेम से रहते, स्वभाव से रहते, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते और एक दूसरे के दुख सुख में काम आते, तो उससे क्या होता है ना, घर बनता है, परिवार बनता है। तो ऐसा समय आ गया दोस्तों आज के डेट में। तो इंसान खड़े खड़े जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। जैसे जन्म का पता नहीं चलता, वैसे मरने का पता नहीं चल रहा। तो टाइम हो गया है 11:15, 11 बजने में 5 मिनट और रह गए हैं, 10 मिनट रह गए हैं। तो अभी बनाते हैं थोड़ी देर में खाना। और सुबह बनाई थी मैंने कद्दू की सब्ज़ी, सीताफल होता है कद्दू, तो वही मेरा बचा हुआ है। और वैसे भी चावल के साथ मेरी बेटी और मैं, हम कद्दू बहुत अच्छा मानते हैं, तो चावल बनाना है मुझे, सिर्फ कद्दू की सब्ज़ी बची हुई है। कपड़े देखो मेरे कितने लगे हैं यहाँ पे। तो मैं क्या करती हूँ ना, ये कपड़े वैसे धुले हुए नहीं है। जैसे मैं वॉक करने जाती हूँ शाम के टाइम पे, तो वॉक मेरा पसीना हो जाता है, तो मैं ये पंखे में डाल देती हूँ इसमें, तो ये सूख जाता है पसीना पूरा इसमें। अब हस्बैंड जी कह रहे थे मैं वहीं से दुकान चले जाऊँगा। वो किसी की बाइक में गए हैं, वो भी कोई जान पहचान के हैं जिनकी बाइक में गए, क्योंकि स्कूटी हमारी पहाड़ के जाने के मतलब क्यों, मेरी तो अब काम ही नहीं कर रही है, वो हिल रही है ऐसे ऐसे डगमगा रही। परसों मैं मॉल गई थी, पैदल गए थे हम, तो हस्बैंड जी की वैसे तो नहीं हो रही, लेकिन ख़त्म हो गई वो स्कूटी, वो भी बहुत पुरानी हो गई है, हो गए इसको भी 14-15 साल हो गए। तो पहाड़ को ले आने में थोड़ा रिस्क हो जा रहा है। और गाड़ी लेके जाते बुक करके, तो आजकल ये रानी बाग से ही जाम लग जा रहा है, बहुत ही भयंकर जाम लग रहा है। क्योंकि नैनीताल में एक भी ऐसे होटल नहीं है जो कमरे जो खाली हैं, क्योंकि इस वक्त सब नैनीताल को जाते हैं, टूरिस्ट वाला जितने भी आते हैं पहाड़ को ही जाते हैं, क्योंकि नीचे प्लेन साइड को बहुत गर्मी है। मतलब इतनी गर्मी है, हमारा तो गर्मी यहाँ भी है, ऐसा नहीं है, हल्द्वानी में भी ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा क्या है कि अगर पहाड़ को बारिश हो गई या वो लग गया तो हवा आती है ठंडी, क्योंकि हम पहाड़ के बीच में हैं। यहाँ पे हम पहाड़ के, ये जो आप लोगों को पहाड़ दिखाते हैं उसके बीच में हैं हम,
तो नीचे को तो इतनी गर्मी है, पेड़ पौधे ठहरे नहीं नीचे को। तो आजकल लोग छुट्टियों में क्या करते हैं, सीधे आ जाते हैं नैनीताल को, पहाड़ को, जिसका घर है पहाड़ को, वहाँ को चले जाते हैं। बहुत टूरिस्ट वाले देना ज़्यादा नैनीताल इस वक्त ये यहाँ से कहाँ से बता रहे थे, हेड़ा खान से कहाँ से गाड़ी को नहीं जानते हैं नैनीताल को बुलाओ, क्योंकि इतना भीड़, इतनी जाम है कि गाड़ी रहने की जगह नहीं है। वहाँ जो पार्क है गाड़ी रखने वाला गाड़ी और टैक्सी स्टैंड जो बिल्कुल नहीं है जगह वहाँ रखने की। तो इतनी भीड़ है आजकल कि पहाड़ को लोग जा रहे हैं वहाँ को। पहाड़ को इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, पूछो ही मत तुम। कहीं कहीं पर नहीं हो रही किंतु बारिश हो रही ज़्यादा, इसलिए पहाड़ को ठंडा है। तो सुबह के टाइम पे यहाँ को भी हवा आती है हल्की हल्की, मतलब जो पहाड़ को बारिश होती है ना उसकी हवा आती है इधर को। तो इसलिए हस्बैंड जी गए हैं बाइक में, क्योंकि जाम लग जा रहे हैं। बाइक तो निकल ही जाती है, कहीं ना कहीं से निकल जाती है। तो बाइक में गए। हस्बैंड जी बोले मैं दुकान वहीं से चले जाऊँगा, क्योंकि अपनी स्कूटी लेके नहीं गए हैं, वहीं से दुकान चले जाएंगे। और ऐसी है दोस्तों यार, मैंने बना ली है कद्दू की सब्ज़ी, ये देखिए। और ये जो ऊपर से लाल दिख रहा है, ये लाल मिर्ची का तड़का मारा है मैंने इसमें। इसमें मैंने लहसुन, प्याज और जीरा, हींग, अजवाइन और ये लाल मिर्च, इतने चीज़ के आइटम के मतलब, और मेथी, कस्तूरी मेथी भी और साबुदाना वाली मेथी भी, इतनी चीज़ डाल के ये बनाया है मैंने, ये देखिए। और ये बन गए हैं चावल भी बन गए हैं। और अब लड़की पहुंचने वाली है, मेरे को हो गया बहुत गरम। मैंने अभी दिखाया लंच बन गया है मेरा कहते। और मुझे इतनी गर्मी हो गई, देखो पसीना देखो, इतनी गर्मी क्या कहता हूँ। तो मैंने जो सूट पहना था वो सूट फिर खोल दिया। मैंने कहा शाम को वॉक करने जाऊँगी तब पहन के ले जाऊँगा मैं। फिर मेरे को ना ये कोई टी शर्टों में ही सजा रही है घर के अंदर। और अब बाहर जाने के तो इसको कहाँ पहन सकते हैं, तो फिर तो वही पहनना पड़ेंगे सूट बूट। लेकिन मैं ना इसको ये नहीं पहन पा रही हूँ। जो कुर्तियाँ हैं, यह चीज़ें मेरे बेबस हो जा रही पहनने से। इसको पहनने से थोड़ा सा ढीला ढाला है, थोड़ा सा ये लग रहा है, अच्छा महसूस कर रही हूँ मतलब। वो पहना, फिर वो मैंने लगा कि भावरी मुझे फिर गर्म होने लग गया। मैंने वो उतार के फिर रख दिया है। मैं कहा शाम को पहन के ले जाऊँगी। तो मैंने कहा मैं खाना बनाती हूँ करके, क्योंकि किचन में बहुत गर्मी हो जा रही है, पसीने छूट जा रहे हैं किचन पे। जबकि अभी हमारा वो चिमनी खुली है, उसके बाद भी पसीने छूट जा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई खाना पकाते वक्त यही पहन लो, उसको खोल के रख दो। तो दोस्तों पक गया है। अब लड़की आएगी, अभी लड़की आएगी तो फिर खाना खाएंगे। तो आज तुम लेट आ रहे बेटा? 12 बजे तो आ रही। आज 12 बजे, कल तुम 12 बजने में 10 मिनट से पहुँच गए थे। किसने बोला? हाँ दिख भी नहीं हुआ है। हाँ, काले इंसान तो एकदम दिखते हैं। काले इंसान भी छुट्टी पड़ी नहीं पड़ी अभी? ना 30 तारीख तक। 30 था? अब बताओ तुम्हारे कपड़े कब धुलेंगे भाई? फिर कब वहाँ तुम जाओगी, कपड़े कब धुलेंगे? कौन से कपड़े? ये रोज की यूनिफॉर्म है जो, बताओ। तुम तो कहते 28 से पढ़ रही हैं। ये तो क्या खाते गरम का? हम निकल गए हैं घूमने के लिए। आप प्रेमा नहीं आई, प्रेमा के बिना कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है ना। और बोलती है भाभी हमारी रेखा भाभी क्लास ले रही है रेस्टोरेंट की, जहाँ हम कल मोमो खा के आए थे। कल क्लास ले रही हूँ, इन्होंने लड़ाई करा दी थी। सुनो मैं तुलसी दी नहीं आए थे और भाभी इतनी चला इन्हें कल चुपचाप ले गए रेस्टोरेंट। हाँ। और हमको पता भी नहीं चला वो कौन रेस्टोरेंट है। हाँ, तो भाभी हमारी क्लास ले रही बहुत तकड़ी। इनने कल मिस कर दिया मतलब आए नहीं है, कल मिस कर दिया इन्होंने। और वहाँ चल रही है मकान की सफाई, देखो दिवाली की सफाई अभी से कर रहे हैं, एडवांस में कर रहे हैं। चलो फिर हाँ, आपको भी दिखा लाते हो रेस्टोरेंट। चलो नहीं चलो, नहीं दिखा लाते हैं, खाएंगे नहीं भाभी वहाँ। बहुत गर्म है ये तो खाने का मत सोच, हम खा लेंगे। तो ऐसे ना चलो घूम के आ गई रेनू। नहीं जा रहे हम लोग। तो आज प्रेमा गई है अपनी बहन के वहाँ घूमने, अपनी बहन से मिलने गई है। अभी तक तो ठीक था क्या पाँव मेरे तो घुटने ऐसे हो रहे, मैं तो गर्म से हो गई बहुत परेशान। तो दोस्तों इतनी अच्छी हवा आ रही है यहाँ पे जंगल की तरफ को, पहाड़। हाँ यहीं पे बैठने का मन कर रहा ना, यहीं बैठ जाते हैं सच्ची गर्मी में। नीचे को तो हवा बिल्कुल गुम हो रही है।
जितने ऊंचे में आ रहे हैं हम चलते चलते उतनी अच्छी हवा आ रही है यहाँ को। हाँ, ऐसी हवा नीचे को भी आती। बताओ, नैनीताल ऋषि गांव तक बारिश हो रही है और यहाँ को नहीं आ रही है। बताओ हाँ, ये देखो, ये पहाड़ के इलाके में से इतनी अच्छी हवा आ रही है। रोडवेज एक झलक तूफान जैसा तो आया था। देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ, ये पहाड़ से क्या बताऊँ। ये देखो, यहाँ में से उठने का जाने का मन नहीं कर रहा है, इतनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे। ओहो, नीचे को तो गुम हो रही हवा, यहाँ को तब भी सही चल रही है हवा। ये देखिए, आहा, जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ना पहाड़ अपने छत से, मौसम यही था दोस्तों। यही जंगल है, वो देखो, यही पहाड़ का है। देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे। पसीना देखो दोस्तों, चलते चलते इतना पसीना हो गया है चलते चलते। वॉक सुबह शाम की ज़रूर करनी चाहिए, और जिसे थायराइड और शुगर होता है उसको तो करना चाहिए। मैं सुबह की तो रोज़ करती हूँ, शाम को कंटिन्यू करनी कर पाती हूँ, कभी कभी बीच में नहीं आती हूँ वॉक करने के लिए, और नहीं तो आते रहती हूँ, नहीं मिला टाइम नहीं आती हूँ। सुबह को तो रोज़ करते हैं एक टाइम। चलते चलते मलियों सांस लग जाने मेरे तो। हाँ, यहाँ पे आज थोड़ा गुम हो रही ना हवा। नीचे से चली थी। हाँ, नीचे तक मेरा पैर बिल्कुल नहीं पलट रहे थे। हाँ, अब पलटने लग गए, क्योंकि इधर ऊपर को काला है ना ये, तो पैर पीछे को जा रहे हैं। हाँ, वो तो मैं अभी जब सुबह मॉर्निंग वॉक करती हूँ इसलिए इतना चल रही हूँ मैं। अगर मॉर्निंग वॉक नहीं करती बिल्कुल नहीं चल पाती इतना। बंदर देखो, कुत्ते बंदर के पीछे पड़े। ये देखो, ये देखो, कुत्तों के मजे आ रहे। ये देखो कैसे भाग, वो बंदर गुड़ी दौड़ा रहा है कुत्तों को, वो वहाँ छत में से ले गया देखो। हाँ, बकरियाँ देखो कैसे चल रही है पहाड़ों के चट्टानों में। देखिए, ये अम्मा चला रही है बकरी, ये आम चुरने बगार, तुम्हारे बगार से फोटो खींचो। हाँ, हाय कर दो। ये अम्मा चला रही है बकरियाँ। ये देखो, ये वो आम तुम घुमुआ आ था या बगार चुंगुआ आ रहा था? ओम, तुम बगार चुरन था या घुमुआ आ रहा था? घुमुआ। अच्छा, घुमुआ आ रहा था। अच्छा, बंदर देखो, बंदर कैसे खुजला रहा है अपने आप को। देखो, अब हम अपने घर की बैंड की तरफ को आ गए हैं। ओहो राम, वही लोग यहाँ को घूम के जा रहे हैं नीचे को। देखिए, अब हम आ गए हैं अपनी गली की तरफ को, घर को आ गए हैं। अभी मैं कैसे गिरी बताओ तो जरा। ये बता रहे मैं कितनी जोर से गिरी। बताओ तो कैसे बताओ, कैसे गिरी? भरम गिरी, ऐसे उठाया मैंने। हाँ, इनने उठाया मेरे को, मेरी चप्पल को पानी में फिसल पड़ी तो मैं ऐसे पैरों पड़ा, तो इन्हें एकदम उठा दिया मेरे को, नहीं तो अभी मेरा पैर फ्रैक्चर हो जाता। पैर फ्रैक्चर हो जाता मेरा। हाँ, इन्होंने ऐसे हाथ से यूँ पकड़ा उठाया, फिर भी ऐसा पैर मुड़ गया। फिर हाँ, वही वाला हाँ, एक पैर मुड़ गया मेरा, और उसमें थोड़ा सा हल्की फुल्की खरोंच जैसी आई होगी, क्योंकि दर्द हो रहा है। खरोंच पक्का आई होगी। चप्पल एक कितने महंगी चप्पल लाऊंगी, 1 महीने में घिस जा रहे हैं। पता नहीं कैसे, कितनी चप्पलें करता है ना, घिसी भी क्या बताऊँ। तो जूता पहना कर, जूता भाई बताओ तो कैसी गिरी मैं अभी मैंने बताया। ये बता रहे देखो कैसे गिरे हुए। तो बड़ी भयंकर गिरी है, बहुत ही गिरी। कितनी जोर से गिरी, अपने बाहर से खुद हो जाती। ये बता रहे मैं कैसी गिरी हैं। तुलसी दी एक्शन कर रही है। हाँ, वैसे गिरी हो, एक्शन ऐसे कर रहे हैं। अच्छा तो बता रहे हैं कैसे टाइम से आगे। आज हम बैठे नहीं। हाँ, बैठे भी नहीं। हाँ, और दिन हम थोड़ा आइसक्रीम खाने में लगा देते हैं ना टाइम, तब हमको देर होती है। भाभी अपने घर को चले जाएगी, जा रहे हैं।
लाओ फिर कटहल लेके आओ मेरे लिए। परवा भाभी मेरे को कटहल दे रही है। हाँ लाओ दो। ये नए साल का नया फल सब्जी खाते हैं और कोई तो नहीं दे रहा, तुम ही दे दो। जिनके वो हैं वो तो दे नहीं रहे हैं, है ना। अरे लेना बहुत हो जाएगा ये देखो भाभी मेरे को कटहल, ये भाभी मेरे को कटहल दे रही है। मैं सोची छिला होगा ये भाभी ने। अरे छील देती फिर मैं मुझे मैंने कहा एक काम कर दो मेरा, मैंने कहा तुम्हारे भी उनकी बोलचाल है ना। दोस्तों घर पहुंच गई हूँ और लड़की छिल रही है आलू। आज मैं बहुत ज़ोर से गिर गई। ऐसे ही होता मेरे साथ, महीने में 15 दिन में बस होता क्या है ना, चप्पलें मेरी घिस गई हैं सारी, फिर नहीं लाऊंगी, फिर वो एक महीने में फिर घिस जाती हैं। तो गर्म हो गया इतना। हाँ थोड़ा एसी में राहत मिल रही है, लाइट नहीं रहने दे रही तब। तो दोस्तों पानी मैंने पी लिया है, पानी पीछे से रखा हुआ है और अब बनाती हूँ सब्जी। लड़की आलू छिल रही है, तो मेरे को आज सूखी सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा था। वैसे शिमला बीन सब पड़ी थी और मैं क्या, हस्बैंड जी के लिए सोचना पड़ता है, दिन भर दुकान पे रहते हैं बेचारे, थके थके रहते हैं। तो इतनी गर्मी हो रही है सारी, तो मैंने कहा आज बनाते हैं तरीदार आलू टमाटर की तरीदार सब्जी, वो भी अच्छी लगती है। तो बनाते हैं खाना। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे व्यूज़ बढ़ाइए, शेयर कीजिए। कल मिलते हैं नए ब्लॉग में, नई उमंग, नई किरण, नई ऊर्जा के साथ दोस्तों। तब तक के लिए बाबा, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।